हाय फ्रेंड्स, हम हमारी लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स के डे 25 पर आ गए हैं। तो हम ऑलरेडी 24 पजल कर चुके हैं। काफ़ी अच्छी पजल्स भी हमने इसमें ट्राई की है। लास्ट पजल हमने फ्लैट फ्लोर से रिलेटेड की थी। आई होप आपको समझ आई और उसको करने में मज़ा आया हो। नहीं समझ आई है, आपने नहीं देखी है, तो मैंने इसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का अटैच कर दिया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी हैं जो हमारी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो कैप से रिलेटेड है, या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं उसको भी मैंने एलैबोरेशन में समझाया हुआ है। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, वो भी प्लेलिस्ट मैंने अटैच की हुई है, तो उसको भी देखना ना भूलें। अगर आप किसी भी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। हम देखते हैं हमारी आज की पजल किस बारे में है, एंड ट्रस्ट मी आज की पजल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। देखते हैं क्या कहती है। कह रहा है 7 पर्सन है PQRST UV ऑफ डिफरेंट एजेस। इन सबकी एज है, वो पता नहीं किसकी एज कौन सी है, वो हमें मैप करनी है और हमें बताना है। ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अगर आपने इतनी सी लाइन से समझ लिया होगा कि अच्छा इस पजल इस बारे में कि सर्कल के चारों तरफ 7 लोग बैठे हैं, सबको बिठाना और एज मैप करनी है। नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेकेंड लाइन में नोट में नो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच मीन्स कि अगर किसी जगह पर लेट्स से P बैठा है, ठीक है, नहीं लेट्स से Q बैठा है, उसे बेटर समझा पाऊंगी। Q बैठा है तो उसके आसपास इमीडिएट जो लेफ्ट एंड राइट होगा उसमें Q के एडजेसेंट लेटर्स नहीं आ सकते। जैसे Q के एडजेसेंट लेटर्स क्या होते हैं? P and R। तो उसके आसपास ना P आ सकता लेफ्ट राइट में, ना ही R आ सकता। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे, राइट। PQ साथ नहीं आ सकते, PQQR साथ नहीं आ सकते, QRRS साथ नहीं आ सकते। ये चीज़ समझ आ रही है? कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं वो कभी भी साथ नहीं आएंगे, नो टू है। क्लियर? तो एक ये चीज़ कैच है जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है विच इज़ पर्सनस एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। आई नो समझने में थोड़ा लगा होगा अबे क्या बोल गया, ध्यान से समझो। किसी भी बंदे की एज लेट्स से P की जो भी एज आएगी वो उसके आसपास के जो नेबर्स होंगे, सर्कल में बैठे हैं तो हर बंदे के 2 नेबर्स हैं, ठीक है। तो जो दोनों नेबर्स की एज का सम होगा, दोनों नेबर्स की एज का जो सम होगा, P की एज ना तो उसका फैक्टर होना चाहिए, जो सम है उसका ना तो फैक्टर होना चाहिए और ना ही उसका मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। अच्छा, मस्त सा कैच। तो इसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखेंगे। एक तो हमें एज मैप करते वक्त देखना है कि किसी भी बंदे की एज उसके पड़ोसियों की एज के सम का ना फैक्टर होना चाहिए ना ही मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा, बंदे के आसपास जो बंदे बैठे हैं उनके लेटर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, राइट। तो 2 चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेशंस ने ऐड किए जिसकी वजह से पजल काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब हम बिठाना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो एक सर्कल बना लिया हमने, 7 बंदों को बिठा लेंगे। सर्कल थोड़ा अजीब सा बन गया हमारा, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ओके, ठीक है, ये हमने 7 बंदे बिठा लिए। कहता है R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 15। ठीक है जी, तो सबका फेस सर्कल की तरफ है। मैंने मान लिया ये वाला बंदा 15 ईयर्स का है, इसका राइट पड़ेगा ये, सेकेंड राइट मतलब सॉरी इमीडिएट राइट बोला ना, हाँ जी, तो इमीडिएट राइट मतलब R इधर आ जाएगा। 15 R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन T एंड R, या तो R के लेफ्ट में या R के राइट में। यहाँ से आपकी केस की शुरुआत होती है। एक बार आप R और T का गैप एक छोड़ करके इधर दे दो एक साइड, और एक और सर्कल अगर मैं बनाऊं तो उसमें ये 15 है, ये R है, एक छोड़ करके T इधर बिठा दिया। आई होप दिस इज क्लियर। R और T के बीच में एक का गैप देना था, इधर राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, तो दोनों केसेस मैंने बना दिए। अब कह रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड द पर्सन हुज एज इज 6, या तो लेफ्ट से या राइट से। अब P भी नहीं पता, 6 साल का बंदा भी नहीं पता किधर बैठा है, तो P और 6 के बीच में एक का गैप साइड में लिख लिया हमने। पर इससे समझ आ गया कि P की एज 6 साल नहीं है, राइट। एज ऑफ T इज ट्वाइस द एज ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। ओके जी, T की एज डबल है किस बंदे से? जो T के सेकंड राइट में बैठा है, 2 टाइम्स है, ठीक है। T के सेकंड राइट में जो बंदा बैठा है उससे T की एज डबल है। समझ आई बात? ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डबल वाले नंबर्स कहाँ पर हैं।
6 3 का डबल है बट 3 मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 15 ऑड नंबर है, 19 23 ऑड नंबर है, 45 ऑड है। तो 30 और 60 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे का डबल है। तो टी के सेकेंड राइट में जो भी बंदा बैठा होगा उसकी एज 30 ईयर्स होगी, सो दैट टी की एज कितनी हो जाए, 60 ईयर्स हो जाए। ये क्लियर हो गया आपको? दोबारा से समझा रही हूँ, टी की एज डबल है उस बंदे से जो टी के सेकेंड राइट में बैठा है। और हमारे पास ऐसे दो नंबर जो डबल भी अवेलेबल हो किसी नंबर का, वो 30 एंड 60 है हमारे दिए हुए नंबर्स में से, ठीक है। इवन नंबर तो 3 ही है ना, 6 30 एंड 60, बाकी तो सारे ऑड नंबर है। तो 6 का डबल करूँगी तो 12 नंबर अवेलेबल नहीं है, 30 का डबल 60 अवेलेबल है। तो एक की एज 30 होगी, एक की एज 60 होगी, तो टी की एज 60 हो गई और उसके सेकेंड राइट में जो बंदा बैठा है उसकी एज 30 हो जाएगी, राइट। ओके, तो अगर मैं केस 2 देखूँ, दिस इज़ आर केस 2, दिस इज़ आर केस 1। केस 2 में टी के सेकेंड राइट में आर बैठा है, तो आर की एज 30 हो गई और टी की एज 60 हो गई, राइट। और केस 1 में टी के सेकेंड राइट में यहाँ पर उधर की तरफ से सेकेंड राइट होगा, इधर की एज 30 हो गई इस बंदे की, जो भी बंदा बैठेगा, और इधर इस बंदे की एज 60 हो गई, टी की एज 60 हो गई, राइट। अब यहाँ पर देखो केस 2 में बहुत ध्यान से देखना, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई कंसिस्टेंटली, बीच बीच में मतलब आपको कंसिस्टेंटली देखते रहना है कि किसी बंदे के आसपास अल्फ़ाबेटिकल सेम बंदा तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं बंदा बैठ गया, किसी बंदे की एज उसके पड़ोसी की एज का सम का फैक्टर या मल्टीपल तो नहीं आ रहा। बार बार चेक करते रहोगे तो जल्दी बन जाएगी, वरना आगे पजल बनाते रहो, सोचते रहो क्या इसमें किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। केस 2 में देखो 15 ईयर्स का जो बंदा है उसके पड़ोसियों की एज देखो, एक की एज है 60, एक की एज है 30, दोनों का सम कितना हुआ, 60 + 30 90। तो 15 क्या 90 का फैक्टर या मल्टीपल है? यस, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 90, 15 6 90 होता है। तो 15 90 का फैक्टर है जो हमारी इंफॉर्मेशन को क्लैश कर रहा है। उसने मना किया था कि किसी की भी एज उसके पड़ोसी की एज का सम का ना तो फैक्टर होना चाहिए ना ही मल्टीपल होना चाहिए। तो केस 2 में तो 15 ईयर्स का जो बंदा है वो 60 + 30 90 का फैक्टर बन रहा है, इसीलिए केस 2 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। आपको समझ आई ये वाली बात? तो हमारा केस 1 जो है वही वर्क करेगा पूरा का पूरा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजिंग हो सकते हो आप, पजल में कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा है पजल, पर मस्त पजल है, अच्छी है, ऐसी पजल करने में मज़ा भी आ जाता है। अब देखो हमें केस 1 क्लियर हो गया कि केस 1 ही हमारा बनेगा। साथ साथ ये भी मैप करते चले जाओ जो जो हमें अल्फ़ाबेट्स मिल गए हैं, जैसे कि मुझे आर, तो मुझे पता है कि आर के आसपास क्यू और एस नहीं बैठेंगे, तो क्यू और एस यहाँ नहीं बैठेंगे, क्यू और एस यहाँ नहीं बैठेंगे। सिमिलरली टी, टी के साथ में होते हैं एस एंड यू, तो टी के साथ में एस भी नहीं बैठेगा, यू भी नहीं बैठेगा, एस एंड यू इधर नहीं बैठेंगे, अल्फ़ाबेटिकली सेम नहीं बैठ सकते ना, ठीक है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी इज़ मोर देन 14। वी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी एज डिफरेंस जो है ग्रेटर देन 14 है, ये हमने इन्फॉर्मेशन साइड में लिख ली। एज ऑफ यू मस्ट नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 10, ऑब्वियसली यू की एज मल्टीपल ऑफ 10 30 एंड 60 नहीं होगा, ऑब्वियसली 60 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 60 अब टी के पास चला गया, विच मीन्स यू 30 पर नहीं बैठ सकता, ठीक है, 30 की एज पर। केस 1 में 30 की एज पर मैंने यू को क्रॉस कर दिया। मस्ट नॉट, ये प्लीज़ नॉट ध्यान से पढ़ना है ना, पता चला मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 60 का 10 पढ़ लो आप एंड 30 पर आप यू को बिठा दो। फिर कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर इज 34। नाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आर के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी एज का सम कितना है, 34, ठीक है। तो आर का एक नेबर की एज मुझे पता है 15 है, तो दूसरे नेबर की एज 19 होनी पड़ेगी, सो दैट द उसके दोनों नेबर्स की एज का सम इज 34, फाइन। क्यू इज़ यंगर देन पी, क्यू इज़ यंगर टू पी है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी सर्कल में मैप कर चुके हैं, बनाते बनाते कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मैप करनी भी बाकी है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पी और 6 साल के जो एक बंदा है उससे, कि पी और 6 ईयर्स के एक एज के बंदे के बीच में एक का गैप होना चाहिए। अब देखो पी कहाँ कहाँ बिठाओगे, अगर मैं पी को इधर मानूँ, जो 15 साल का बंदा है उसको मैंने मान लिया पी, तो एक छोड़ कर के 6 आ नहीं सकता बिकॉज इधर 30 ईयर्स का एज बंदा का बैठा है, और एक छोड़ कर के एक इधर 19 बैठा है, तो पी इधर पॉसिबल नहीं है। एक जगह पर हो गया आर। अगर मैं पी को यहाँ मान लूँ, जो 19 ईयर्स की एज का जो बंदा है मैंने मान लिया कि पी इधर बैठा है, तो एक छोड़ कर के 15 है और एक छोड़ कर के कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम 6 साल का बंदा मान सकते हैं टी के साइड पर। एक ये केस पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। पर
उस केस में दोबारा मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया, जो 19 ईयर्स की एज का बंदा है मैंने वहाँ पर पी को एज्यूम कर लिया, तो एक छोड़ करके एक तरफ तो 15 साल का बंदा आ गया, एक छोड़ करके एक जगह खाली है, वहाँ पे 6 साल का बंदा जा सकता है जहाँ से मैंने SNU क्रॉस किया है, ठीक है। पर 6 वाला बंदा यहाँ बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बार बार एजेस के केस में ये वाली कंडीशन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो मल्टीपल है सम वाला पड़ोसी की एज का। देखो एक तरफ 30 है एक तरफ 60 है, इन दोनों की एज का सम कितना हो गया 90। तो जो भी नंबर यहाँ बीच में आएगा 30-60 के, वो 90 का ना तो फैक्टर होगा ना ही 90 का मल्टीपल होगा। 90 का मल्टीपल तो हमारी रेंज में ही नहीं है, हमारे पास हमारी एज 60 तक ही है, ठीक है। लेकिन 6 90 का फैक्टर तो होता है, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 90। तो 6 साल का बंदा 30-60 के बीच में बैठ कैसे सकता है, राइट। तो यहाँ से भी हमारा PN6 क्रॉस हो गया। अगला बंदा T बैठा है, फिर उसके बाद में P को अगर मैं बिठा दूँ तो एक साइड गैप करके 19 है और एक साइड गैप करके 6 है। ये पॉसिबल सिनेरियो है, यहाँ पे हमारा पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। और आगे अगर 30 पर P को बिठाएंगे तो फिर एक तरफ हमारा छोड़ करके 60 है, एक तरफ छोड़ करके 15 है, एक तरफ P को बिठाएंगे इधर की साइड पर तो एक छोड़ करके इधर 6 आ नहीं सकता। अभी 30 60 90 हमने हटाया था, 30 और 60 का सम 90 है, 96 इज़ अ फैक्टर ऑफ 90। एंड अगर P को मैंने इधर एज्यूम कर लिया तो एक छोड़ करके R की जगह पर 6 साल का बंदा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने अभी बना के दिखाते हैं, मैंने P को इधर एज्यूम किया, मैं सारा रब कर दूंगी अगर केस हमारा नहीं फिट बैठा तो, और एक छोड़ करके 6 की एज जो है वो R को दे दी, राइट। ऐसा पॉसिबल है हमारे पास, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब फिर अब हम इस वाले केस में हम क्या करेंगे, P के पास एज के ऑप्शंस क्या क्या बचे। अब देखो 15 मैप हो गया, 6 हो गया, 19 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, 23 एंड 45 बच गए, 23 और 45, ठीक है। अब P के पास 45 तो जा नहीं सकता, इन दिस पर्टिकुलर केस P के पास 45 तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि P के जो पड़ोसी हैं 30 और 15 ईयर्स की एज, उन दोनों का सम 45 है, तो P के पास 45 नहीं जाएगा, 45 इज़ अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ 45, ठीक है। तो P के पास 23 चला गया इस केस में, पर 45 उस केस में फिर 30 और 60 के बीच में बैठेगा, 45 ईयर्स का एज का जो बंदा। सारी एज मैप हो गई ना सर्कल में, 23 एंड 45 बचे थे, तो P को मैंने 23 दे दिया उसके पड़ोसी की एज का सम देखते हुए, तो 45 बची जगह पे चला गया। बट 45 वहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 30 और 60 का सम जो होता है वो 90 होता है, एंड 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 90, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब P और 6 साल का जो बंदा है उसके लिए जितने भी केसेस थे उसमें से केवल अब एक ही केस बच पाया, वो कौन सा, कि मैं T के इमीडिएट राइट में P को बिठा दूँ। अभी इसको मैं रब कर देती हूँ, जो अभी रीसेंट केसेस हमने बनाए इसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि ये वाला केस हमने भी बीच में सोचा था। आई होप यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ आ रही है, कहाँ पर हमें कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो T के इमीडिएट राइट में यहाँ पर मैंने P को बिठा दिया, एक छोड़ करके यहाँ पर एक छोड़ करके हमने 6 ईयर्स की एज का बंदा बिठा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 30 + 15 45 होता है, 6 ना तो 45 का फैक्टर है और ना ही मल्टीपल है, क्लियर है ना। 6 45 का फैक्टर नहीं होता, वो एक अलग बात है, उसको 3 से कट कर सकते हो लेकिन फैक्टर नहीं होता 6, ठीक है। तो 30 एंड 15 यहाँ पर हमारे बैठ सकते हैं, क्लियर हो गया। अब P के साथ में क्यों नहीं बैठेगा, अच्छा पहले P की एज मैप कर लेते हैं, 45 एंड तो 23 बचा है हमारे पास, ठीक है। अब 30 और 60 के बीच में 45 तो आएगा नहीं, अगेन वही वाला रीज़न, 90 है, 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 90, तो P की एज हो जाएगी 23, इधर हमने अंदर की तरफ लिख दिया, और बच्ची जगह पे यानी R के पास 45 ईयर्स की एज चली जाएगी। देखो R के दोनों पड़ोसी की एज का सम 34 है, तो 45 इज़ ना तो फैक्टर है 34 का, ना ही मल्टीपल है। तो सब बंदों की सर्कल में 7 के 7 बंदों की एज तो मैप हो गई, अब बस बंदे बिठाने हैं आपने। अब बंदे किस बेस पर बिठाओगे आप, बंदे बिठाओगे नाम के अल्फ़ाबेटिकली क्रॉसिंग के बेस पर, ठीक है। अब देखो हमने T के पड़ोसियों की तो काट दिए थे, SU इधर नहीं आएंगे, QSU इधर नहीं आएंगे, Q की जगह ना इधर है ना इधर है, तो Q के पास यही 2 जगह पॉसिबल है। देखिए ध्यान से Q के पास कौन कौन सी जगह बची है, तो Q के पास ऑप्शन देखिए क्या बचा, Q इधर 15 पे ईयर्स वाले पे बैठ नहीं सकता क्योंकि R का कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, वो इधर 19 से क्रॉस कर दिया था, इधर T बैठ गया, इधर P बैठ गया। Q को 30 ईयर्स पे हम बैठा नहीं सकते क्योंकि Q की एज
P से कम है, ये कंडीशन है, लास्ट लाइन में मेंशन है। और P की एज 23 हमने निकाल लिया है, तो Q जो है 23 की एज से कम ही होगा, तो यानी Q बैठ जाएगा 6 ईयर्स एज वाले बंदे के वहाँ पे, जिसकी एज 6 ईयर्स है, Q वहाँ आ गया। ठीक है, अब बची जगह पे हमारा U बैठना है। U किधर आएगा? U की एज 30 हो नहीं सकती, हमने पहले ही क्रॉस कर दिया, तो U हो जाएगा 15 ईयर्स की एज वाले पे। Q हो गया, U हो गया, R हो गया, T हो गया, P हो गया। अब बंदे बचे मेरे पास S एंड V। S देखो 19 ईयर्स की एज से हमने S को क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि वो T का कॉन्जिक्यूटिव लेटर बैठता है, T का भी और R का भी। ठीक है, तो S बैठ जाएगा 30 ईयर्स एज वाले बंदे के साथ। अब देख लो कॉन्जिक्यूटिव लेटर भी नहीं आ रहा, ना PS कॉन्जिक्यूटिव है ना QS कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, और हमारे पास बचा हुआ बंदा कौन बच गया हमारे पास? V आ जाएगा 19 ईयर्स की एज वाले। अब देखो V से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये है कि V के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी एज का जो डिफरेंस है, विच इज़ 60 - 45, दिस इज ग्रेटर देन 14। 16 और 45 का 60 और 45 का डिफरेंस होता है 15, विच इज़ ग्रेटर देन 14। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जो है, ये भी हमारी क्रॉस वेरीफाई हो रही है। तो ये करेक्ट अरेंजमेंट बन गया हमारे पास केस 1 में। आई होप आपको समझ आया हो। पजल काफ़ी अच्छी है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें, जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है और जो पड़ोसी की एज का समय है, वो तो एपिक है। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप फंस जाओगे इस पजल में। यू कैन स्पेंड 20 to 25 मिनट्स ऑल्सो ऑन दिस पजल, बट है नहीं। इसीलिए केयरफुल रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप समझ आई आपको पजल। हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ क्यू की एज कितनी निकल के आई हमारे पास? 6 ईयर्स। तो डी ऑप्शन इज आवर आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन जिसकी एज 19 ईयर्स है? 19 ईयर्स की एज है वी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है यू। ओके, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एस की एज 60 है, वी की एज 19 है। यस, वी की एज 19 आई थी, राइट? ओ सॉरी, वी की एज 19 है, ये अभी हमने देखा था। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू पी? वी की पी के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है? सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट आ रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सी ऑप्शन इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन इसके सीधे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पर्सन? 60 साल का बंदा कौन आया था? ओल्डेस्ट तो 60 साल का बंदा ही है। कौन आया था 60 साल का बंदा हमारे पास? टी। ये तो हमारे पास बहुत जल्दी निकल गया था, टी का। ओके, ऑप्शंस पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी आंसर्स होते हैं, ऐसे मत सोचना नन ऑफ दीज आंसर्स नहीं होते। टी है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो है 60 ईयर्स की एज का, नन ऑफ दीज। पजल काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो सॉल्व करके बहुत मज़ा आया। आपको आया नहीं आया वो आप मुझे बताइए। और अगर आपको ऐसी पजल अच्छी लग रही है, ऐसे आप चाहते हो कि अब आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है 25 पजल 24 पजल्स करने के बाद, तो मुझे बताओ, मैं इस तरीके की और भी पजल सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, और अगर आप हमारे कैट बैचेस में MBA एंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलेंगे बहुत सारी ऐसी फन वीडियोस के साथ, बहुत सारी पजल्स के साथ जो दिमाग में मस्त अच्छा लगता है कि यार आज तो कुछ अच्छा वाला है, सोचा, दिमाग की मस्त एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें एंड अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।